सुप्रीम कोर्ट का बहुत खौफ है देश में हमारे। हम भी इज्जत करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ऐसा है कि इधर से अपराधी घुसता है और इधर से बाहर आके कहता है हाँ भाई क्या हुआ, जमानत हो गई। जब उसका बाप बोलता है कि अब्दुल जब तू गलत काम कर रहा है हमारी छत ले जा योगी। आज सलमान खान टीन के सेट के नीचे छत चेक कर करके कह रहा है हाय दिस इज सलमान खान। उसको ये नहीं पता कि बहन जो ऊपर से कोई आ जाए नीचे। योगी 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 योगी। बुलडोजर भाई साहब पिछवाड़े में रूह अफ़ज़ा लगाता है। रूह अफ़ज़ा पता है? लाल सुना है वो गाना? सुना? लंबा है मैडम लंबा बुलडोजर वाला लंबा लंबा है मैडम। क्योंकि बुलडोजर बाबा खुद अपने आप को कहते हैं कि योगी क्रोध को पालना सीख, 2 दिन अभी रुक जा। अरे बिल्कुल, योगी खुद से कहता है कि क्रोध को पालना सीख, 2 दिन रुक जा। बटोगे तो कटोगे। मालूम पड़ गया ना भाई। मुंबई से स्टार आया बुलडोजर बाबा के साथ है। भटक के अगर इंसान अच्छी नौकरी कर रहा है तो ठीक है भाई, भटका रहे हैं। अगर वो मुसलमान का इलाका है तो बनारस में मस्जिद क्यों है? जिस दिन सारे हिंदू मिलके मोदी और योगी को वोट देना शुरू कर दे, मोदी और योगी को मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में राम गोपाल मिश्रा के जो हत्यारे थे उनका तो हाफ एनकाउंटर किया ही गया, लेकिन साथ ही साथ अब यूपी सरकार बुलडोजर एक्शन की तैयारी में है। लोगों के घरों पे नोटिस जा चुके हैं, पीडब्ल्यूडी ने नोटिस चिपका दिए। उस पूरे मामले पर बात करने के लिए दिल्ली के दीपक भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं क्या राय रखते हैं इस पूरे मामले पर। हत्यारों का एनकाउंटर हुआ हाफ और अब बुलडोजर चलाने की तैयारी यूपी के बहराइच में, क्या कहेंगे योगी सरकार के लिए? भाई साहब हम योगी बाबा के साथ कल भी थे, आज भी हैं और परसों भी रहेंगे। कुछ चिरकुट लोग कह रहे हैं कि उनके 38 और 39 सीटें लोकसभा में बीजेपी की कम आई है, मगर मुख्यमंत्री सूबे का यही है, उत्तर प्रदेश का। दूसरी बात यह है कि बुलडोजर को रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अपराधियों के घर में बुलडोजर चलेगा और अब वो कोई जात और धर्म देख के नहीं चलेगा। तीसरी बात ये है कि हम इसलिए खड़े हुए हैं कि ये जो जेसीबी है, ये जो बुलडोजर है, ये गोपाल के हत्यारों के घर पे चलना चाहिए और उनके मकान को निस्ते नाबूद कर देना चाहिए। हम ये सरकार से मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन पे हमें विश्वास है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगाई हुई है ना बुलडोजर एक्शन पे, कह रहे हैं कि जब तक हम नहीं बोलेंगे एक्शन होना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है। जो सुप्रीम कोर्ट की बातों से हम भी सहमत है। सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च अदालत है और सुप्रीम कोर्ट की बातों से सब सहमत है। पूरा भारत सुप्रीम कोर्ट के बताए रास्ते में चलता है। सुप्रीम कोर्ट के कहे रास्ते पे आज आप किसी भी पार्क पे चले जाओ, आप पार्क में जाओगे आपको बिल्कुल वहाँ साफ सफाई मिलेगी और पार्क में कोई अश्लीलता नहीं होती है। और जगह जगह लोग जो है शौचालय वही करते हैं जहां लोगों को शौच की जगह होती है। सड़क के किनारे कोई पेशाब नहीं करता, कोई कहीं थूकता नहीं है। बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है, लूटपाट खत्म हो गई है। कोर्ट का इतना खौफ है कि अपराधी जो है ना वो कोर्ट का नाम सुनते ही डिप्रेशन में चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत खौफ है देश में हमारे। हम भी इज्जत करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ऐसा है कि इधर से अपराधी घुसता है और इधर से बाहर आके कहता है हाँ भाई क्या हुआ, जमानत हो गई। क्या जमानत हो? हाँ भाई ऐसे ही होता है। अपराध करो 2 दिन बाद जमानत हो जाती है। क्या बात कर रहे हो आप? मान लेनी चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जय हो। बहन बेटी की इज्जत लूटती है, उधर मर्डर होता है और इधर से जाता है और इधर से वापस आ जाता है। गाना गाता है या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं वहाँ मस्जिद वाली गली, बोलता है और बाहर आ जाता है। तो बुलडोजर से ये बेनिफिट होता है कि वो फाइनेंशियली मजबूत व्यक्ति, बेनिफिट जब वो मजबूत नहीं होता, जब उसके पिछवाड़े में पुनपुनी चलती, पिछवाड़े में क्या, जब उसका बाप बोलता है कि अब्दुल जब तू गलत काम कर रहा है हमारी छत ले जा योगी। क्या छत ले जाए? जब छत चली जाती है ना भाई साहब, कहते हैं आदमी को 3 चीज चाहिए होती, रोटी कपड़ा और मकान। कपड़ा जो है वो योगी फाड़ रहा है, रोटी राम छीनेगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि तुम राम के खिलाफ चलते हो हिंदुस्तान में। और छत छीनने वाला भी बुलडोजर बाबा है, तो 3 चीज छीन रहा है, रोटी कपड़ा और मकान, मगर अपराधी का। अब्दुल तेरे घर में जो बिरयानी आ रही है वो राम भक्त दिल्ली के दीपक के पैसों से आ रही है। ये वही लोग हैं जो वीडियो एडिट करके डालते हैं। रुको जरा, सबर करो, धक्का मुक्की नहीं करने का। अरे अगर तुम्हारे बाप दादा ने धक्के मुक्की नहीं करी होती तो आज तुम लोग पैदा नहीं होते। हम तो चाहते हैं तुम्हारे बाप दादा धक्का मुक्की ना करे। कुछ गलत तो नहीं बोला भाई साहब, कुछ अश्लील तो नहीं बोला, मगर पता नहीं लगता कौन किसका धक्का मुक्की कर रहा है। क्या हाँ क्या कर रहे हो, आपको पता है? आप देखते हो भाई बहनों का कोई है ही नहीं। हाँ आप अब्दुल की बात कर रहे हो तो वो कह रहे हैं कि उस अब्दुल को उकसाने वाला था वो राम गोपाल मिश्रा। क्या जरूरत थी, उस घर में घुस गए, उनका धार्मिक झंडा उतार लिया और अब बुलडोजर भी उन्हीं पे चलाओगे। पहली बात तो ये है कि कोर्ट है देश में, संविधान है देश में। जिस तरीके से अभी एक चंदौली में घटना हुई है, चंदौली में एक नाली के विवाद के चक्कर में
नाली के विवाद के चक्कर में एक लौंडा मारा गया, क्या मारा गया। नाली के विवाद में, तो वो कह रहे बुलडोजर की कार्रवाई चाहिए। अरे ये अब वो लोग विधवा विलाप कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। अरे जब हमारा गोपाल मारा गया, क्या तो तुम लोगों को शाहरुख खान की और सलमान खान की सिक्योरिटी की पड़ी थी? सही बात, क्या सही बात। आज सलमान खान टीन के सेट के नीचे छत चेक कर करके कह रहा है हाय दिस इज सलमान खान। उसको ये नहीं पता कि बहन जो ऊपर से कोई आ जाए नीचे, टपक ना जाए। दिक्कत कोई भाई साहब पता नहीं है कौन बंदा कहाँ से आ जाए। तुमने सुना है टाइगर कहाँ से जिंदा है? जो बॉडीगार्ड था पिक्चर में, उसका खुद बॉडीगार्ड नहीं मिल रहा है। जो खुद बॉडीगार्ड था पिक्चर में, जो कहता था आओ जी बाऊ जी दिल से दिल मिलाओ जी, आ गया है देखो बॉडीगार्ड। अब खुद शेरा तिरछा खड़ा होता है, क्योंकि शेरा को पता है अगर सीधा खड़ा हूंगा और भगवान ना करे निशाना चूक गया, क्या चूक गया। तो भाई साहब बुरा मत मानना। फिर गाना पता कौन चलेगा? भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, तुझे जीना है सलमान के बिना। मैं नहीं कह रहा भाई साहब, वो गाना है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि बुलडोजर अपराधियों के घर में चलेगा। और भैया योगी बाबा के लिए जोरदार ताली बजा दो जो योगी बाबा को पसंद करते हैं। और यहाँ इतने लोग खड़े हैं, योगी 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 योगी। ये मोदी वाले हैं, मोदी भी साथ ही है। योगी योगी कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं जाति जाति जाति, धर्म धर्म धर्म, 15% वोट। राहुल गांधी वाला जाति जाति हूँ मैं, वही वाली जाति, वही जाति, वही वाली जाति, जाति वही जाति लेके तेरे लब की लाली। ये ले तो रहा है बुलडोजर। बुलडोजर भाई साहब पिछवाड़े में रूह अफ़ज़ा लगाता है। रूह अफ़ज़ा पता है? लाल सुना है वो गाना? सुना? लंबा है मैडम लंबा, बुलडोजर वाला लंबा लंबा है मैडम। सुना है? क्या हो गया भाई साहब, तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ ना, तुम काहे परेशान हो रहे हो भाई? बीज अच्छा लगेगा। नहीं बीज काहे बोल रहे हो तुम लोग यार? ये कह रहे बीज बो तो अच्छा लगेगा। इन्हीं लोगों ने भाई साहब देश में 1000 साल गुलाम करवाया लोगों को। एक बात बताओ सुनो, बुलडोजर जो है, बुलडोजर न्याय का प्रतीक है। और जिसके घर में बुलडोजर चलता है तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि भैया अखिलेश यादव के दिल में छेद काहे हो जाता है, ओवैसी के दिल में काहे छेद हो जाता है। और मैं तो आज एक बात बोलना चाहता हूँ, अब बुलडोजर जो है वो चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, यहाँ लोग खड़े होंगे वो बताएंगे। भैया बुलडोजर चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल बुलडोजर चलेगा। क्या कोई बाइका लाल नहीं रोक सकता बुलडोजर को। और बुलडोजर बाबा को एक ही बंदा रोक सकता है, पूछो कौन? खुद बुलडोजर बाबा। क्योंकि बुलडोजर बाबा खुद अपने आप को कहते हैं कि योगी क्रोध को पालना सीख, 2 दिन अभी रुक जा। अरे बिल्कुल, योगी योगी खुद से कहता है कि क्रोध को पालना सीख, 2 दिन रुक जा। क्योंकि बॉलीवुड में सन्नी देओल और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा दोनों एक समान है भाई साहब। हाँ भाई साहब, हेड पंप लेके ऐसी जगह घुसाया कि अशरफ अली अगली बार जब बॉर्डर 2 में गया ना, तो अशरफ अली के रिश्तेदार कह रहे हैं कि पिछली बार हमारे चाचा को उड़ाया था, हम नहीं जाएंगे आगे। नहीं जाएंगे। हाँ ये इसीलिए तो ये बताओ जो अखिलेश ये तो जाति वाला गाना दे दिया आपने। वो जाति धर्म और 15% वोट, जैसी बुलडोजर चलेगा वैसी छाती पीटेंगे। कौन छाती पीटेगा? अखिलेश। तो भाई मुझे क्या मतलब है अखिलेश यादव छाती पीटे या केजरीवाल छाती पीटे? भाई हाँ बोलो बोलो भाई। हमें मालूम पड़ गया, पड़ गया। बटोगे तो कटोगे। मालूम पड़ गया ना भाई, मालूम पड़ गया। और बोल रहा भाई, और क्या सबूत चाहिए? अब सबूत बताइए आप, और क्या चाहिए? वो कह रहे हैं लड़वा रहे हो, हिंदू मुसलमान करवा रहे नहीं हो। भाई साहब, हम हिंदू भाई, मुसलमान नहीं करवा रहे। हिंदू मुसलमान 1947 में हो गया था जो तुमने करा है, तुम्हारे बाप दादा ने करा है। अब्दुल हो चुका है जो होना था, अशरफ अली कैमरामैन करा। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए। बुलडोजर जो चला रहे हैं योगी जी, बड़े खुश नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? देखिए मैं ये कहूंगा, ये बुलडोजर के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल साथ में। भैया मुंबई वाले भाई के लिए तालियां बजाओ। मुंबई से स्टार आया है, बुलडोजर बाबा के साथ है। क्या नाम है भाई आपका? पार्थ। पार्थ के लिए जोरदार तालियां हो। पार्थ तीनों लोगों की नैया पार करा देगा। देखिए जो अभी कोलकाता में जो केस हुआ था, ठीक है, आपको क्या लगता है अगर योगी जी कोलकाता के सीएम होते तो क्या होता जिसने वो किया? अरे वाह, क्या होता? ममता बनर्जी अच्छा तो कर रही है कोलकाता में। क्या सबूत है? वो जो दोषी है, क्या उसको हो गई सजा हो गई? बिल्कुल नहीं। सजा कुछ नहीं हुई है। अगर योगी जी होते, अगले दिन अगर उसका एनकाउंटर ना होता, अरे वाह, कीप इट अप यंग मैन, कीप इट अप।
तो मैं अपना नाम बदल देता भाई, नाम बदल लेता। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव कह रहे हैं गलत कर रहे हैं, युवाओं को भटका रहे हैं योगी जी और बीजेपी वाले। अच्छा, भटक के अगर इंसान अच्छी नौकरी कर रहा है तो ठीक है भाई, भटका रहे हैं, ठीक है, भटका रहे हैं, खुश हो उससे? अगर इसको भटकाना कहेंगे तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले, मैं बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रहा हूँ। बहुत सही है, बिल्कुल ठीक है ना। अभी आज की डेट में जितना फ्री मार्केट सोसाइटी हो रखा है, ठीक है ना, यूपी में जितनी ज्यादा नई नई कंपनियां आ रही हैं, फैक्ट्रियां खोल रही हैं, अगर आज के युवक नौकरियां पा रहे हैं, उसको अगर भटकाना आप बोलेंगे तो मैं भटकना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कुछ भी काम नहीं हो रहा, सिर्फ हिंदू मुसलमान लड़वा रहे हैं, ईवीएम हैक कर रहे हैं, चुनाव जीते जा रहे हैं और योगी जी को बीजेपी से निकालने वाले हैं। तो ठीक है, जितने दंगे होते थे अखिलेश यादव की सरकार में और जितने अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार में दंगे हो रहे हैं, उसमें स्टैटिस्टिक्स अगर आप नाप लें तो आपको पूरी मालूम पड़ जाएगी खबर क्या है। पहले जब दशहरा सेलिब्रेशन में, जब दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन में जब दंगे होते थे, आज की डेट में अगर कम हो रहे हैं तो अब्दुल पे नोक लगी हुई है कि घर टूट जाएगा, उसी की वजह से हो रहे हैं या किसी और वजह से हो रहे हैं? वो वजह ये बता रहे हैं, वो ये वजह बता रहे हैं कि तुम्हें क्या जरूरत है, वो मुसलमानों का इलाका, उस मुसलमानों के इलाके से तुम्हें जाना नहीं है, वहाँ तुम्हें भजन कीर्तन करने नहीं है, उनके हरे झंडे को हाथ लगा नहीं रही हो, सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे अगर ऐसा नहीं करोगे। अगर वो मुसलमान का इलाका है तो बनारस में मस्जिद क्यों है? बताइए आप, काशी में मस्जिद क्यों है अगर वो मुसलमान का इलाका है? भारत है, B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये किसी का इलाका नहीं है। जो जहां चाहे वो वहां अपना रिलीजियस प्रोसिक्यूशन कर सकता है, उसको पूरा हक दिया है संविधान ने। जिस तरीके से भैया युवाओं का समर्थन मिल रहा है बुलडोजर एक्शन को, लेकिन दूसरी तरफ वहीं राहुल गांधी अखिलेश यादव लगातार बुलडोजर एक्शन को गलत बताते हैं। अब जैसे चलने वाला है बहराइच में, फिर छाती पीटेंगे, क्या कहेंगे उनके लिए? भैया देखो, मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि आज ही समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम नेता ने क्लियर बयान दे दिया है कि ये पार्टी मुसलमानों के साथ ही है और रहेगी, और ये केवल मुसलमानों की पार्टी है। अब जाके यादवों से पूछो, अब जाकर उनसे पूछो जो ST SC OBC जनरल कास्ट वाले हैं और जो लोग बटे हुए सेकुलर हैं, अब उनसे पूछो जाके कि समाजवादी पार्टी को जिन्होंने वोट दिया था लोकसभा में, वो तो खुल के कह रहे हैं कि मुसलमानों की पार्टी है, मगर बीजेपी ने कभी नहीं बोला हम हिंदुओं की पार्टी है। बीजेपी ने बोला सबका साथ और सबका विकास। तब भी बीजेपी 2024 के इलेक्शन में लोकसभा में 28 से 29 सीटें उत्तर प्रदेश में हारी है। क्यों हारी? क्योंकि उन्होंने कभी मुसलमानों को विरोध नहीं करा, तब भी हार गई। उन्होंने बात करी हिंदुओं की, और ये मुसलमानों का पक्ष लेते हैं तो भी इनको दोगले हिंदू वोट दे देते हैं। तो आज जाहिर हो गया कि मुसलमान दोगला कम है, हिंदू दोगला ज्यादा है, इसलिए मोदी और योगी को मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। जिस दिन सारे हिंदू मिलके मोदी और योगी को वोट देना शुरू कर दे, मोदी और योगी को मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। योगी देश का प्रधानमंत्री बन जाए और मोदी विदेश मंत्री बन जाए, वो देश के अंदर बुलडोजर चलाए, और योगी जो है वो, मोदी जो है वो देश के बाहर बुलडोजर भेजे और अपना टैंकर भेजे जो आर्मी वालों के होते हैं।